हाँ सरला, तुम आ गई। देखो हमने दाल और सब्जी छौंक दी है। हाँ तुम ऐसा करो कि थोड़ी सी धनिया पुदीना की चटनी बना लो और सलाद भी काट लो। अरे हाँ, हम क्या सोच रहे हैं, गर्मी बहुत है ना, तो थोड़ा बूंदी का रायता भी बना लो, अच्छा रहेगा। माता जी को बहुत पसंद है। ये अम्मा जी भी हमारा दर्द नहीं समझ रही। हम सुबह से काम कर रहे हैं, थक गए बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे? सरला, अरे क्या कर रही हो? हैं? किस सोच में डूबी हो? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, काम बचा है अभी। अरे अम्मा जी, हाँ। हम ना सोच रहे हैं कि दोपहर के काम के बाद आपने हमें आराम नहीं करने दिया, टीवी भी नहीं देखने दिया और तुरंत बाद आपने हमें रात के खाने में लगा दिया। ऐसा क्यों? सरला, ऐसा इसलिए कि हम सोच रहे हैं कि गौरी जब ऑफिस से लौटे ना, तब तक हमारा खाना बन जाए। नहीं क्या है, बेचारी नौकरी करके थकी हारी आएगी और आते ही रसोई में लग जाएगी। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और ये खबर अगर उसके बाबा तक पहुंच गई ना मुंबई, तो वो लड़ने आ जाएंगे हमारे साथ। हैं? कहेंगे हमने उनकी बिटिया को एक काम काज में उलझा रखा है। समझी तुम? हाँ। अच्छा अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हैं? और फिर आराम से अपने कमरे में जाके टीवी देखो, है कि नहीं? मुन्ना आ गया। जाओ जाओ, गंगा जल छिड़क के उसे अंदर ले आओ, जाओ। जी अम्मा जी। गौरी, तुमने हमारे अहम को चोट दी। अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। हाय गौरी, कितनी खुशकिस्मत हो तुम, जो अम्मा जी जैसी सास मिली तुम्हें। पता है तुम्हारे आने से पहले सारा खाना बनानी उन्होंने हमारे साथ मिलके, ताकि तुम आराम करो। कितनी अच्छी है वो, नहीं? आओ आओ गौरी जी। कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? अच्छा रहा अम्मा जी। मैं अभी आती हूँ रसोई में, आप बाकी का काम रहने दीजिए, मैं करती हूँ। हाँ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब क्या है कि रसोई का काम तो निपट ही चुका है। जो थोड़ा बहुत है वो हम कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। नहीं तुम कमरे में जाओ, फ्रेश हो जाओ, आराम कर लो। हम गरम चाय भिजवाते हैं। जाओ। अरे जाओ बेटा, कमरे में जाके आराम से फोन पे बात करो, जा। जी मैं। अम्मा बहुत भूख लग रही, कुछ खाने को दे दो। अभी देते मुन्ना। हाँ वहिनी बोल। गौरी कुठे होतेस तू? अगं कधीपासून मी तुला फोन करतेय। गौरी मला काय करावं काही सुचतच नाहीये, सगळी वाट लागलीये। मला तसं वाटतं ना की आजीना संशय आलाय। अगं सारखं माझ्याकडे लक्ष देऊन येत्या, मी काय खाते, कशी चालते, मला तर काही कळतच नाहीये। हो वहिनी, म्हणूनच मी फोन करत होते तुला। का? त्यांनी तुला फोन केला होता की काय? हो। अरे देवा, काय काय बोलल्या त्या, काय करणार आहेत? म्हणजे हे बघ, शांत हो तू। आजी फक्त एवढंच म्हणाली की तिला जरा संशय आलाय तुझ्यावर, म्हणजे तू काहीतरी लपवतेस असं वाटते। बस बस बस, आम देखे नहीं और लौट गए बचपन में। भाई साहब याद है ना, बचपन में भी ऐसे ही लड़ा करते थे आमों को लेकर ये दोनों, और आज भी वैसे के वैसे ही है, बिल्कुल बदले नहीं है। सही कह रहे हो मेरे भाई, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि हम दोनों भी बचपन में ऐसे ही लड़ा करते थे। और माता जी हमें माता जी कहाँ है? वो माता जी का जरा मन खराब है, कमरे में आराम कर रही है। मन क्यों खराब है उनका? दरअसल हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन गौरी की वजह से जो हमने घर के रीति रिवाजों में बदलाव किया है, माता जी उससे नाराज है। हम उनसे बात करके आते हैं। नहीं नहीं मुन्ना, नहीं रहने दो, अभी मत छेड़ो अपनी दादी को।
नहीं, हम जानते हैं ना माता जी को, अभी नाराज हैं, थोड़ी देर बाद अपने आप ही शांत हो जाएंगे। अम्मा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरी वजह से दादी जी नाराज है, दुखी है। इस सब बदलाव को उन्होंने बहुत दिल पे ले लिया है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम अब इन बातों को अपने दिल से मत लगाओ। क्या है ना कि ये जो छोटे मोटे बदलाव हो रहे हैं वो यहाँ बनारस के लिए क्रांति है, बगावत है। हाँ, जैसे मंगल पांडे ने की थी अंग्रेजों के खिलाफ, नहीं? लेकिन हमारे यहाँ किसने किया? हमारा मतलब इसका सूत्रधार कौन है? कौन हो सकता है? तुम्हारी अम्मा जी। देवर जी, आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए? हाँ, हम सच्ची तो कह रहे हैं भाभी जी, आपने इतना अच्छा काम किया है, तो कौन हुआ सूत्रधार? आप ही ना? बस बस देवर जी, आपके मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनना हमें हजम नहीं होगा। हाँ, बदहजमी हो जाएगी। आम खाइए आप। वैसे हापुस तो बनारस में भी मिलते हैं, लेकिन ये मुंबई के हापुस की बात ही कुछ और है, हैं? बड़े स्वाद हैं। हाँ भाभी जी, हापुस से याद आया, उर्मिला कहाँ है? उसे बहुत पसंद है ये, उसने खाया या नहीं? कहाँ खाए देवर जी? ऑफिस से आई और सीधे काम करने बैठ गई। अम्मा आप चिंता मत कीजिए, हम उसको आम वहीं पर दे आते हैं, है ना? नहीं भैया, आप रहने दीजिए, मैं दे आती हूँ। अरे उसमें निकाल दो ना उसके लिए। ये जीजी, उर्मिला जीजी, मी मुंबईचे आंबे आणलेत, हापूस फार गोड आहेत, हे घे। नहीं गौरी, हमारा बर्थडे है। क्या हुआ? होना क्या था गौरी, हम ऑफिस से घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमें प्रकाश जी मिले। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें देखकर उन्होंने ऐसे मुंह फेर लिया जैसे हमारा उनसे कोई रिश्ता ही ना हो। सच कहें गौरी तो हम अब हार मान चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे जिस शादी को बचाने की हम जी जान से कोशिश कर रहे हैं वो पहले से ही टूट चुकी हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, अब भी कोई उम्मीद बाकी है। बरं मला सांग, प्रकाश जीजाजी आधीपासूनच असे होते? नहीं गौरी, यही तो बात है, वो हमेशा से ऐसे लालची और बेईमान नहीं थे, लेकिन रिश्तेदारों की बराबरी करने के लिए उनकी माँ हमेशा उन्हें उकसाती रही, और फिर एक दिन वो बेईमानी करने लग गए और आज ऐसे हालातों में फंस गए। मतलब अगर प्रकाश जीजाजी को उनकी गलती का एहसास होगा तो बात बन सकती है ना? हाँ गौरी, बात बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि कुछ भी हो वो हैं तो हमारे पति। हटाओ इसे, हम साड़ी से हटा देंगे। नहीं हटाओ, दो साड़ी से। नहीं, दो मुझे। नहीं बिट्टू, हटाओ। नहीं। बड़ी शरारतें आ रही हैं।